तो आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो मैं रेडी हो गई हूँ पूजा करने के लिए। फिर हम लोग गए टेरेस पे, बज गए थे 9:30। तो हमने कहा चलो टेरेस पे जाते हैं। तो टेरेस पे हम लोग गए तो चाँद निकला नहीं था। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना वीडियो वगैरह थोड़ा शूट कर लिया जाए और फ़ोटो वगैरह थोड़ा खींच लेते हैं। बज गए थे 10 तो भी चाँद नहीं निकला था। फिर भी मेरे को बहुत तेज़ भूख भी लग रही थी और मेरे पति को भी बहुत भूख लग रही थी। हम दोनों ने ही एक दूसरे के लिए लंबी उम्र के लिए उपवास रखा था। तो फिर मैं वहाँ पे बैठे बैठे बोर भी हो रही थी, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। फिर बाबू को लेके तो ये तो घुमा रहे थे, मैं बैठी हुई थी तो मैं बस ऐसे ही वीडियो वगैरह थोड़ा बना रही थी। फिर उसके बाद में चाँद थोड़ा निकलना शुरू हुआ धीरे धीरे। तो फिर मैंने कथा वगैरह अपनी शुरू कर दी पढ़ने के लिए, पूजा वूजा करने लगी थी मैं। तो उसके बाद में फिर बाकी सारी लेडीज़ भी धीरे धीरे आने लगी थी और मेरी बाजू में भी लेडीज़ लोग खड़ी थी। टेरेस तो इतना ज़्यादा भर गया था, बहुत ही ज़्यादा भर गया था, खड़े होने की भी जगह नहीं मिल रही थी। देखना गए सभी, देखना बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है टेरेस पे। फिर मैं पूजा कर रही थी तो मुझे लोग भी देख भी रहे थे, मतलब किस तरह से मैं करती भी हूँ। सब लोग का अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का, बट मेरे वहाँ इस तरह से होता है तो हम इस तरह से कर रहे थे। बाकी ये लोग तो अलग ही तरह से कर रहे थे। तो फिर हमारी जब पूजा हो गई थी तो हम बैठ गए थे। फिर लेकिन हाँ, हमने जब तक अपना उपवास नहीं तोड़ा था, जब तक चांदा मामा पूरी तरह से नहीं निकल आ रहे थे, तब तक उनको, जब वो अच्छी तरह से पूरा निकल गए थे, एक्चुअली क्या बारिश का टाइम भी था ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा हमें झलक दिखला के चले जा रहे थे। ऐसा लग तो रहा था कि परीक्षा ले रहे चंदा मामा। फिर भी बोलते हैं ना, जब तक पूरी तरह से नहीं निकला, मैंने उपवास भी नहीं तोड़ा था। 3 बार तो ऐसे ही हुआ था, बादल में आ रहे थे छुप जा रहे थे, बादल में आ रहे थे छुप जा रहे थे, ऐसे हो रहा। फिर मैं भी पूजा ही कर रही थी धीरे धीरे बैठ के। फिर मेरी पूजा ख़त्म हो गई थी तो फिर वही चंदा मामा का इंतज़ार कर रहे थे कि अब चंदा मामा आ जाए, बट नहीं आ रहे थे। क्योंकि भूख तो इतनी ज़्यादा नहीं लगती है, पर प्यास बहुत ही ज़्यादा लग रही थी, यही मन कर रहा था कोई पानी दे दे। तो वही फिर सारी देखी लेडीज़ कितनी अच्छी लग रही है सारी, इस दिन के दिन सारी लेडीज़ बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि सज धज के रेडी हो जाती ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती हैं उस टाइम पे। तो मेरी पूजा ख़त्म हो गई थी, फिर ये लोग ने शुरू कर दी अपनी पूजा। मैंने पूरी तरह से वीडियो शूट नहीं कर पाई थी। मैंने अपने हस्बैंड को बोला था थोड़ा सा वीडियो बना दो, थोड़ा फ़ोटो वगैरह खींच दो, तो उन्होंने ही ये फ़ोटो वगैरह थोड़ा सा खींचा था। उनको तो बस उनको भी बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही थी। एक्चुअली कैसे ना, हस्बैंड लोग उपवास नहीं रखते हैं ना, तो इसकी वजह से उन लोग को आदत भी नहीं होती है। फिर भी उन्होंने मेरे लिए इतना रखा, बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग के पति तो इतने ये उपवास रखते ही नहीं है, क्योंकि बिना पानी के और बिना भूख खाए पिए रहना एक आदमी के लिए मुश्किल होता है। हम लेडीज़ लोग के लिए इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम लोग तो उपवास करते ही रहते हैं, तो हम लोग को आदत हो जाती है। पर आदमी लोग को उतनी आदत नहीं होती है। फिर आ गए थे चंदा मामा, हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ तो यहाँ पे चंदा मामा आ गए थे। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा चंदा मामा को अर्घ वगैरह भी देना शुरू किया। अर्घ वगैरह दे के शुरू करने के बाद फिर हम दोनों ने एक दूसरे को फिर हम दोनों ने पानी वगैरह पिलाया था। पानी ने पिला के फिर हम दोनों ने फ़ोटो फिर शूट किया, और फ़ोटो शूट करने के बाद में फिर वहीं पे मैं उनके पैर पड़ने लगी। उनको तो बहुत ही हंसी आ रही थी, लेकिन इसमें शर्माने वाली कौन सी बात होती है गाइस, अपने पति के तो पैर छू रही हूँ। तो आप सबको मेरी वीडियो कैसी है तो लाइक कमेंट